तो आज हम क्लास 10 के चैप्टर नंबर 5 लाइफ प्रोसेस के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे हम डिस्कस करेंगे। आज हम उन टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम में काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। तो हमारा आज डे फर्स्ट है और क्लास 10 लाइफ प्रोसेस चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं, मैंने कुछ 4 टॉपिक लिखे हुए हैं: न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रिएशन। ज्यादातर लोगों को ये जो टॉपिक हैं इनके बारे में पता होगा। कई लोग बोलेंगे, कई बच्चे बोलेंगे सर ये तो हमने पढ़ रखे हैं पहले भी। बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, बिल्कुल आपने पढ़े हैं, बट जो आपने पढ़ा है शायद वो अधूरा ज्ञान हो, है ना, आधी नॉलेज हो। तो इन टॉपिक में हम डिटेल में एक्सप्लेन करके इन टॉपिकों को अच्छे से कवर करेंगे, जिससे आपको अपने एग्जामिनेशन में, बोर्ड एग्जामिनेशन में ज्यादा दिक्कत ना हो। एक और इम्पोर्टेंट बात मैं बताना चाहता हूँ, जो एमपी बोर्ड से है ज्यादातर इनके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जो ये चैप्टर है लाइफ प्रोसेस, ये क्लास 10 का चैप्टर है और ये जो चैप्टर है ये 8 नंबर का वेटेज रखता है, यानी 8 मार्क्स का ये फुल चैप्टर है। इसमें से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते हैं। जरूरी नहीं है मैंने ये टॉपिक दिए हैं ये इनके अलावा और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं, और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी ये इस चैप्टर की एक शॉर्ट वीडियो है ना, कुछ मिनट की, बट इस चैप्टर का फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो आपको जल्दी मेरे चैनल पे मिल जाएगा। तो अभी हम इन टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं। न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन बेसिकली क्या होता है, जो भी हम इनटेक करते हैं फूड का, उससे हमें क्या मिलता है, न्यूट्रिशन मिलता है। न्यूट्रिशन के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, अलग अलग टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं उसके। न्यूट्रिशन में फैट्स होते हैं, कार्ब्स होते हैं, मिनरल्स, विटामिन एक्सेट्रा, ये सब चीजें हमारे न्यूट्रिशन में आ जाती है। तो आज हम पर्टिकुलर इस टॉपिक के बारे में बात करते हैं। चलिए शुरू। हमने पहला टॉपिक लिया न्यूट्रिशन। व्हाट इज न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन होता क्या है? हम और आप जानते हैं न्यूट्रिशन के बारे में थोड़ा सा, लेकिन हम थोड़ा डिटेल में इसके बारे में पढ़ते हैं। इधर लिखा है न्यूट्रिशन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। न्यूट्रिशन क्या है? एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है by which living organism consume, absorb and utilize the food substance। यानी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, हम, आप और बाकी के जो भी जीव जंतु होते हैं, वो हम उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, कंज्यूम करते हैं। जो भी हम खाते हैं, कंज्यूम करते हैं, उससे हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। ठीक है, फूड सब्सटेंस टू सस्टेन लाइफ प्रोसेस, है ना, जिससे हम अपनी जो लाइफ प्रोसेस होती है, लाइफ यानी जो हमारे कई तरह के काम होते हैं, हम उनको परफॉर्म कर पाते हैं। वेरियस एक्टिविटी जैसे कि ग्रोथ, रिपेयर टिश्यू एंड प्रोवाइड एनर्जी, है ना, जिसमें हम, हमारी जो ग्रोथ हो रही है वो किस वजह से हो रही है? वो न्यूट्रिशन की वजह से हो रही है। हम अच्छा एक न्यूट्रिशन वाला खाना खाते हैं, जिससे हमें क्या मिलता है? एनर्जी मिलती है और न्यूट्रिशन मिलता है अच्छा खासा, जिससे हम क्या कर पाते हैं? ग्रोथ कर पाते हैं। और हमारे कहीं चोट लग जाती है और उधर पे जो घाव है वो धीरे धीरे गहरा होता है यार, लेकिन हम दवाई भी ले रहे हैं उसको, लेकिन रिपेयर होने में समय लग रहा है। वहीं पर ही हम एक अच्छी डाइट फॉलो करते हैं तो दवाई के साथ में, मेडिसिन के साथ में हमारे टिश्यू वहीं जल्दी रिपेयर होते हैं, बिकॉज ऑफ न्यूट्रिशन। एंड प्रोवाइड एनर्जी, यानी हम जो भी दिन भर में जो भी वेरियस टाइप की एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, भागना, दौड़ना, चलना, बोलना एक्सेट्रा, जो भी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं उसमें हमें क्या लगती है? एनर्जी। तो वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? न्यूट्रिशन से। That's called a nutrition. Okay. अब यहाँ पे लिखा है it involve intake of nutrients, यानी हम क्या करते हैं? इंटेक करते हैं न्यूट्रिएंट का। इसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट आते हैं? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब देखो भैया, आपने सुना तो होगा कि मैक्रो और माइक्रो, है ना। मैक्रो क्या होता है? बड़ा, है ना, और माइक्रो क्या होता है? सूक्ष्म यानी छोटा। ओके, जिसमें हम बात करने वाले हैं पहला मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में क्या क्या आता है? जो भी ये मेरे भाई, जो भी बच्चे हैं जिनको जिम फ्रीक या फिर जिम से मोटिवेशन मिलती है, तो वो इसके बारे में थोड़ी नॉलेज उनको पता ही होगी अगर मैं उनको बताऊंगा जब। जैसे कि यहाँ पे लिखा है कार्बोहाइड्रेट्स, इसे कार्ब्स भी बोला जाता है, एंड प्रोटीन, फैट्स, ये आते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में। ओके, अब कार्ब्स क्या है? कार्ब्स इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, है ना। हम जो भी खाते हैं, जो भी से मतलब जिसमें कार्ब्स है। अब कार्ब्स किस में है सर? एक्चुअली कार्ब पाए जाते हैं आपके राइस में, स्वीट पोटैटो में, आपकी चपाती यानी रोटी। ओके, इन सब में आपका क्या है? क्या है भैया? कार्ब्स है भैया, कार्बोहाइड्रेट्स, है ना। अब प्रोटीन रिच फूड, प्रोटीन क्या काम करता है भैया? प्रोटीन आपकी यानी जो मसल है, मसल को रिपेयर करने का काम करता है। यानी जो आपके टिश्यूज रप्चर हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, उनको रिपेयरिंग का काम कौन करता है?
प्रोटीन करता है सर। ओके, तो यहाँ पे जो भी मेरे भाई बहन बच्चे जो भी हैं, उनको अगर जिम जाना पसंद है, यानी आगे उनका प्लान है जिम जाने का, कि भाई आगे चल के उनको भी एक अच्छी फिजिक बिल्ड करनी है, तो इसके बारे में नॉलेज तो होनी चाहिए। जैसा कि आप ही मैंने बताया कार्ब्स के बारे में, प्रोटीन के बारे में, उसके आगे एक छोटा सा टॉपिक और है, पॉइंट है, वो है फैट। फैट भी बहुत तरह के होते हैं, फैट होता है गुड फैट और बैड फैट, है ना। इसमें यहाँ पे बात चल रही है अभी सिर्फ गुड फैट की। अब ये गुड फैट हमें कहाँ से मिलते हैं? गुड फैट हमें मिलते हैं दही से, घी से, पनीर से। ये जो चीजें हैं, यानी जो बाहर की चीजें हम अवॉइड करते हैं, होममेड जो चीजें हैं, अच्छी चीजें हैं, उनसे हमें क्या मिलता है? गुड फैट मिलता है। ठीक है, तो ये आपके जितने मैंने नाम लिए, ये सब काय में आ जाते हैं? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में आते हैं। देन अब आता है आपका माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, अब माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में क्या आ जाता है सर? माइक्रो तो समझ में आ गया। माइक्रो जैसा कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, माइक्रो मतलब क्या होता है? छोटा, सूक्ष्म, है ना। मैक्रो मतलब बड़ा। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, है ना। माइक्रो मतलब वो होता है जिसको माइक्रोस्कोप में स्टडी करा जाता है। ओके, वैसे ये माइक्रो का मतलब होता है छोटा। तो वैसे यहाँ पे क्या है? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, यानी छोटे छोटे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे हम अपनी डाइट से फुलफिल नहीं कर पाते हैं, तो हमें एज उसको मेडिसिन के तौर पे बाहर से, आउटसाइड से लेना पड़ता है ना। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में क्या आ जाता है? विटामिन, मिनरल्स, ये दोनों चीजें हमारी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आ जाती है। अब सर आपको पता ही होगा बेटा कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में विटामिन, मिनरल का मैं नाम ले रहा हूँ, ये नाम तो आपने पहले भी सुना होगा। विटामिन क्या होते हैं, मिनरल्स क्या होते हैं? एक्चुअली ये विटामिन वही हैं जो कि आपकी बॉडी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मिनरल्स भी वही हैं जो कि आपकी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर ये नहीं होते हैं तो आपकी बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाती है, यानी मिनरल और विटामिन की कमी। तो आपको डॉक्टर क्या रिकमेंड करता है? मल्टी विटामिन, यानी उसमें तरह तरह के विटामिन D3, B2, ऐसे जो विटामिन होते हैं, वो सारे विटामिन अपन को मल्टी विटामिन मिल जाते हैं, क्योंकि हम जो खाना खाते हैं उसमें पूरे विटामिन हमें नहीं मिल पाते हैं, तो हम बाहर से आफ्टर मार्केट हम ये मेडिसिन क्योर करते हैं। ओके, पर लिखा हुआ है नेसेसरी फॉर बॉडीली फंक्शन, इम्यून सिस्टम स्ट्रेंथ एंड ओवरऑल हेल्थ, यानी ये हमारे बॉडीली फंक्शन, यानी हम जो भी फंक्शन करते हैं उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है, यानी न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इधर लिखा है एंड ओवरऑल हेल्थ, यानी हमारी जो ओवरऑल हेल्थ है वो किसकी वजह से ही रहती है? न्यूट्रिशन की वजह से। यानी आप एक अच्छा न्यूट्रिशन रिच फूड खाएंगे तो आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। ये मोमोज, फिंगर, बर्गर, पिज्जा, इन सब में कुछ नहीं रखा। अगर आपको हेल्दी रहना है तो न्यूट्रिशन से ही अच्छा खाना कुछ नहीं है। तो बेटा आपको जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है, इधर लिखा हुआ है की एस्पेक्ट ऑफ न्यूट्रिशन, यानी इसके और क्या की एस्पेक्ट है हम उसके बारे में बात करेंगे। असेंशियल न्यूट्रिएंट, यहाँ लिखा है द बॉडी कैन नॉट प्रोवाइड दीज, यानी हमारी बॉडी ये खुद से प्रोवाइड नहीं करती न्यूट्रिशन, हमें इसे आउटसाइड से लेना पड़ता है। किस फॉर्म में? ये देखिए, सो दे मस्ट बी ड्राइव्ड फ्रॉम द डाइट, तो हम इससे किससे लेते हैं? अपनी डाइट से लेते हैं। हम अपनी डाइट में क्या क्या लेते हैं? विटामिन लेते हैं, मिनरल्स लेते हैं, सर्टेन अमीनो एसिड्स एंड फैटी एसिड लेते हैं। तो ध्यान रखिए कि आपको न्यूट्रिशन टॉपिक में ये सारी चीजें याद रखनी है, ठीक है ना, क्योंकि जो भी न्यूट्रिशन के बारे में बात करनी थी हमने इस टॉपिक में कवर कर ली है। लेकिन अभी यहाँ पे न्यूट्रिशन खत्म नहीं हुआ है, इसके आगे और है। लेकिन हाँ, एक बात और, जो भी मेरे भाई बच्चे जो भी हैं, ये इनको मोमोज, बर्गर, पिज्जा बहुत पसंद है ना, ये सब चीजें बेटा मत खाया करो। ये आपकी हेल्थ के लिए ज्यादा से ज्यादा नुकसान ही देंगी, कभी फायदा नहीं देने वाली। लेकिन मन तो भैया क्या करे, मतलब हो ही जाता है यार, क्या कर सकते हैं, है ना। बात तो सही है। दौड़ा। तो कैसे हैं आप सभी लोग? तो स्वागत है आपका फिर से एक नई क्लास में। तो जैसा कि पिछली बार हमने न्यूट्रिशन टॉपिक को कवर करा था, तो उसके टाइप्स एक्सप्लेन करना रह गए थे। तो जैसे कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं, मैंने एक चार्ट ड्रॉ करा हुआ है जिसमें मैंने न्यूट्रिशन के टाइप्स को डिवाइड करा है। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा, न्यूट्रिशन जो है उसके बेसिकली 2 टाइप्स होते हैं। पहला होता है ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, देन दूसरा होता है हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ज्यादातर बच्चे अब ये बोलेंगे सर ये तो हमें पता है, बेसिकली 2 ही टाइप होते हैं, है ना। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, बिल्कुल सही बात बोली आपने, बिल्कुल 2 टाइप होते हैं। बट
यहाँ पे हेटरोट्रॉपिक जो न्यूट्रिशन है उसमें भी आपको यहाँ पे 3 टाइप देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। अब तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं न्यूट्रिशन का पहला टाइप है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता क्या है? ऑटो का मतलब होता है बेटा ऑटोमेटिकली, है ना। ऑटोमेटिकली यानी जो चीज खुद से होती है। वैसे ही ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या आ रहा है? ग्रीन प्लांट और ब्लू ग्रीन एल्गी। अब इसमें ये चीजें क्यों आई हैं बेटा? जो प्लांट्स होते हैं, ग्रीन प्लांट्स होते हैं, वो अपना खाना बेटा खुद बनाते हैं, है ना, थ्रू अ प्रोसेस जिसको अपन फोटोसिंथेसिस के नाम से जानते हैं। सही बोला ना। तो जैसे ही वहां पे ब्लू ग्रीन एल्गी ये भी अपना खाना खुद बनाती है, तो ये दैट्स व्हाई इट कम इनटू द ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ओके। अब यहाँ पे दूसरा जो टाइप दे रखा है न्यूट्रिशन का वो क्या है? हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वो होता है जिसमें ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दूसरों पर डिपेंड रहते हैं अपने फूड के लिए, अपने खाने के लिए, वो किस में आते हैं? हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में आते हैं। ओके। अब इसमें बेटा 3 टाइप है ना, सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक और होलोजोइक। ओके। अब सेप्रोफिटिक में बेटा क्या आता है? सेप्रोफिटिक में बेटा फंगी और ईस्ट आता है ना। फंगी क्या है बेटा? फंगी को अपन जानते हैं बेटा फंगस के नाम से। फंगस तो आपने जाना ही है, फंगस तो आपने देखा भी है। जो ब्रेड होती है उस पे जो ग्रीन पैचेस आ जाते हैं, है ना, स्पॉट्स आ जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं बेटा? ब्रेड मोल्ड बोलते हैं। यानी जो फंगस लग जाता है उस पे, उसको ब्रेड मोल्ड बोला जाता है। ओके। तो यहीं पर ही ईस्ट। अब ईस्ट क्या है बेटा? ईस्ट आप नहीं जानते क्या बेटा? अरे बिल्कुल जानते हैं बेटा। ईस्ट बेटा जो ब्रेड होती है, बाकी सारी चीजें होती हैं, उसको क्या करने के लिए बेटा? उसको ब्रेड को फुलाने के लिए, यानी उसमें जो पफीनेस आती है, यानी सॉफ्टनेस आता है, जिससे वो थोड़ा फूल जाता है, मैदा होता है उसमें। जैसे कई लोग छोले भटूरे खाते हैं तो उसमें काफी ज्यादा ईस्ट का यूज होता है, ठीक है। अब यहाँ पे पैरासिटिक का बात हो रही है। पैरासिटिक होता क्या है बेसिकली? पैरासिटिक बेटा ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि दूसरों पे डिपेंड रहते हैं, है ना, यानी दूसरों पे फीड करते हैं और अपना न्यूट्रिशन फुलफिल करते हैं। ओके। अब यहाँ पे क्या नाम दे रखा है बेटा? कसकोटा नाम दे रखा है और प्लाज्मोडियम नाम दे रखा है ना। अब देखो बेटा ये कसकोटा क्या है बेटा? कसकोटा एक बेल होती है। क्या होती है? बेल। यानी एक प्लांट होता है ये, जैसे आपने इसका नाम सुना होगा बेटा, अमरबेल। ये ज्यादातर रेनी सीजन में हमें दिखाई दे जाती है। मतलब ये कैसी होती है? छोटी सी होती है। मैं इसकी इमेज आपको राइट साइड कॉर्नर पे देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो जो जो कैस्कोटा है ये एक बेल है जो कि दूसरे प्लांट पे डिपेंड रहती है। उनके ऊपर ये क्या करती है? स्प्रेड होती है, फैलती है, ठीक है। और ये इसको अमर बेल इसलिए बोला जाता है, ये कभी मरती नहीं है। यानी ये कभी, जैसे गर्मियों के मौसम में ड्राई हो जाती है, इसको जैसे ही मॉइस्चर मिलता है ये तुरंत कैसी हो जाती है? जीवित हो जाती है, यानी जिंदा रहती है, हरी भरी हो जाती है और बहुत लंबी तरीके से फैल जाती है। अब प्लाज्मोडियम की बात कर रहे थे। ओके। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे प्लाज्मोडियम की। प्लाज्मोडियम क्या होता है? प्लाज्मोडियम आपने नाम शायद पहले भी सुना हो। प्लाज्मोडियम एक पैरासाइट की है जो कि क्या होता है? मलेरिया का नाम सुना है आपने? ये मलेरिया किसके थ्रू होता है? इंसेक्ट के थ्रू। कौन सा इंसेक्ट भैया? मॉस्किटो भैया, मॉस्किटो है ये। और मॉस्किटो का कौन सा नाम है? एनाफिलस मॉस्किटो, फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो, है ना। यानी एक मादा मच्छर होता है जिसके थ्रू ये जो पैरासाइट है ये ह्यूमंस को इन्फेक्ट करता है। ये मलेरिया जैसी नाम की जो डिसीज है हमें हो जाती है इसके बाइट करने से। यानी जो हमें फीवर आता है इससे, फिर कोल्ड और लिवर में इन्फेक्शन, ये सब चीजें सिम्टम्स इसके देखने को मिलते हैं। तो ये कौन करता है? ये प्लाज्मोडियम। ओके। फिर इसमें आता है आगे थर्ड टाइप इसका, होलोजोइक। अब होलोजोइक में कौन आ जाता है? होलोजोइक में मैन, डॉग और अमीबा, यानी जो यानी सब इंसान और डॉग, जानवर ये भी यानी अपने फुलफिल करने के लिए। एंड अमीबा भी क्या होता है? दूसरों पे ही डिपेंड रहता है अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए। ओके। ये तो ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को हम समझेंगे एक स्मॉल छोटे से डिफरेंस के थ्रू इजी फॉर्म में। तो यहाँ पे लिखा है पहला पॉइंट ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में, प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड। यानी जो प्लांट होते हैं वो अपना खाना खुद बना लेते हैं, जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। अब हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में लिखा है ऑर्गेनिज्म कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। यानी जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपना खाना खुद नहीं बना पाते हैं, ठीक है, यानी वो दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है प्लांट स्टोर फूड इन दी फॉर्म ऑफ स्टार्च। यानी जो प्लांट्स होते हैं
वो अपने भोजन को यानी अपने खाने को किस फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं? स्टार्च के फॉर्म में। ध्यान रखना, प्लांट्स के अंदर। ओके, यहाँ पे लिखा है ऑर्गेनिज्म स्टोर द फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, और वहीं पर ही हम या फिर कोई अदर ऑर्गेनिज्म जो अपनी बॉडी में एनर्जी के फॉर्म में जिसको स्टोर करते हैं वो होता है क्या? ग्लाइकोजन, जिससे हम तरह तरह की एक्टिविटीज को परफॉर्म कर पाते हैं। ओके, तो यहाँ पे थर्ड पॉइंट दिया हुआ है, द दे आर एट द प्राइमरी लेवल इन दी फूड चेन। ओके, मतलब जो आपको ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन है इसको प्राइमरी लेवल पे रखा जाता है फूड चेन की, यानी सबसे पहले। ठीक है, और यहीं पर ही जो हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन है इसको दे आर एट द सेकेंडरी एंड टर्शरी लेवल इन द फूड चेन, इसको सेकेंडरी और टर्शरी लेवल पे रखा जाता है फूड चेन में। ओके, यहाँ पे फोर्थ पॉइंट है, प्रेजेंस ऑफ ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल इज कॉल्ड इज नेसेसरी, सॉरी, है ना, यानी जो प्लांट में जो ग्रीन पिगमेंट होता है जिसे हम क्लोरोफिल के नाम से जानते हैं, वो प्लांट में बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि इसके थ्रू प्लांट ना ही स्टार्च को अपने अंदर स्टोर कर पाएगा और ना ही वो फोटोसिंथेसिस कर पाएगा, और जब फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो अपना फूड कहाँ से प्रिपेयर कर पाएगा। ठीक है, यहीं पर ही लिखा है, नो पिगमेंट इज रिक्वायर्ड इन दी टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, यानी इस टाइप के न्यूट्रिशन में इनको भैया यानी हमें कहीं से कहीं तक ग्रीन पिगमेंट की जरूरत नहीं होती। ओके, अब यहाँ पे अगला पॉइंट है फूड चेन का, फूड इज जनरली प्रिपेयर्ड ड्यूरिंग डे टाइम, यानी जो ग्रीन प्लांट होते हैं वो ज्यादातर खाना अपना कब बनाते हैं? डे टाइम, यानी दिन के समय, रात के समय, नो फोटोसिंथेसिस। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है फिफ्थ पॉइंट, फूड कैन बी ऑब्टेन्ड एट ऑल टाइम, यानी जो हम जैसे ऑर्गेनिज्म हैं, बाकी जो जानवर हैं, ये सब अपना खाना कभी भी किसी भी समय प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, थैंक